नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस समय पार्टी के अंदर तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं और तमाम नेताओं पर निगाह बनाए हुए हैं। जो नेता कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो गांधी परिवार के नजदीकी रहे, कांग्रेस की सरकार में पैसा कमाया, कांग्रेस की सरकार में नाम कमाया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वे सब बीजेपी में इस समय जा चुके हैं। आधी बीजेपी कांग्रेस से ही भरी है, लेकिन जो कांग्रेस है उसमें भी तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। जो कांग्रेस के अंदर के नेता हैं जो कमजोर कर रहे हैं वे बीजेपी के स्लीपर सेल हैं और स्लीपर सेलों पर कांग्रेस की निगाहें तेज हो चुकी हैं, राहुल गांधी की निगाहें तेज हो चुकी हैं और राहुल गांधी इस मामले में कहीं ना कहीं अब एक एक लोगों की क्लास लगा रहे हैं, एक एक लोगों को पद से मुक्त कर रहे हैं। उन लोगों में से कौन से नाम हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की ओर से इस समय किनारे लगा दिया गया है, यानी कि मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया है, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे दोस्तों हरियाणा का चुनाव आपने देखा होगा, हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार गई। उसके पीछे कारण एक था, कारण तो बहुत सारे निकालेंगे। कांग्रेस ने जिनको प्रभारी बनाया था उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के प्रभारी थे दीपक बावरिया, सही फीडबैक नहीं दिया। ऐसा भी कहा जाता है जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट के दिन अपने कमरे में सो रहे थे और किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों दीपक बावरिया को इस समय हटा दिया गया है, इनके पद से इनको मुक्त कर दिया गया है। इनको अब भविष्य में कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है। तो देख सकते हैं हरियाणा में कैसा रिजल्ट रहा। आपने देखा कांग्रेस ने 37 सीटों को जीता, कांग्रेस ने 37 सीटों को जीता 90 में से। कई सीटों पर बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई, कई सीटों पर तो कांग्रेस के बागियों ने खेल बिगाड़ दिया। जब इनको प्रभारी बनाया गया था तो इनको भूमिका निभानी चाहिए थी कि बागी उत्पन्न ना हो पाए। बीजेपी तिबारा सत्ता में आ गई 48 सीटों को जीत करके, आईएनएलडी को 2 सीटें मिली, निर्दलीय को 3 सीटें मिली, कांग्रेस को 39.1% वोट मिला, बीजेपी को 39.9% वोट मिला। लेकिन सत्ता जब नहीं आई तो क्या फायदा अब वोट का, क्या फायदा। लेकिन चलो ठीक है, इनको हटा दिया गया। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, कांग्रेस के सांसद हैं राजीव शुक्ला। कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी लाइन के अंदर नहीं रहते, लाइन के बाहर जाकर के बैटिंग करते हैं और इनको भी कांग्रेस पार्टी ने अब धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया है। अब भविष्य में इनको कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा पद नहीं देगी, कोई बड़े पद की ओर अगर आएंगे तो इनको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दरकिनार कर देगी। राजीव शुक्ला को भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगला नाम आता है दोस्तों भरत सिंह सोलंकी। समझ सकते हैं, भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के नेता हैं। ये भी, इन्होंने भी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गद्दारी की, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। इनको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब किनारे लगाया गया है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है देवेंद्र यादव। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, अपनी सीट देवेंद्र यादव खुद हार गए। जिनको कांग्रेस ने पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी हो वो अपनी सीट पर ही चुनाव हार जाएं तो उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। इनको भी कांग्रेस पार्टी ने किनारे लगा दिया है। अब आप समझिएगा, और वैसे आपकी क्या राय है, आप लोग अपना राय जरूर बताइए। अगला नाम है दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार है। डॉक्टर अजय कुमार को भी कांग्रेस पार्टी ने अब किनारे लगा दिया है। भविष्य में इन लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद मिलने वाला नहीं है। वहीं पर आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में नैया डुबोने का काम किसने किया था? कमलनाथ ने।
कमलनाथ उद्योगपति हैं। लोकसभा के चुनाव में भी इनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया, अपनी ही सीट जब हार गए तो कमलनाथ की लोकप्रियता कैसे है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो कमलनाथ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ज़्यादा काम किए। बुरा माहौल बन चुका था, कांग्रेस पार्टी 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव जीत सकती थी लेकिन जीत ना पाई। उसमें कमलनाथ का एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं, कमलनाथ का घमंड भी कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोल रहा था। और इसके पहले जब सरकार बनी थी 2018 में, आपने देखा होगा ज़्यादा 15 महीना तक सरकार चला पाए थे और इनकी पार्टी को तोड़ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। अगला नाम है दोस्तों इनका, कांग्रेस पार्टी के इस समय चर्चित चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी इस समय ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ने इनको बहुत आगे बढ़ाया और इस समय बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है वेणुगोपाल। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लाडले माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब निर्णय ले लिया है कहीं ना कहीं इनको भी किनारे लगाने का, जो कि लगातार महासचिव पद पर बने हुए हैं। लगातार केसी वेणुगोपाल, इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको शीर्षासन पर बैठाया है, लेकिन स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। और वहीं पर दोस्तों जयराम रमेश, जो मीडिया के सामने आते हैं, तमाम बिंदुओं पर बहस करते हैं, चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं, सब पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करने का अधिकार है, टिप्पणी करना तो चाहिए ही। तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि इनको हटाना है या तो इनको पार्टी के अंदर ही बनाए रख करके मार्गदर्शन मंडल में बैठा देना है, ताकि आने वाले समय के लिए एक नई टीम तैयार की जा सके। कांग्रेस पार्टी में जरूरत है नई टीम की और नई टीम में नए लोगों को उभारा जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को आगे कर दिया गया है। जीतू पटवारी चुनाव हार हो या जीत हो, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बिहार में कन्हैया कुमार को आगे कर दिया गया है। बिहार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव निर्दलीय सांसद भले हैं लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था, तो पप्पू यादव। वहीं पर दोस्तों बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होने जा रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में मोदी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे अजय राय भी इस समय संगठन को एक्टिव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। ऐसे अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपने आप को आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे अब देखिएगा अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के खाते भी खुलेंगे, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।